टाइप ऑफ एंगल क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल। पहला टाइप देखो एक्यूट एंगल, क्या नाम है? एक्यूट एंगल। हाँ, एक्यूट एंगल कैसे बोलेंगे? मान लेते हैं एंगल का सिंबल है थीटा, क्या है? थीटा। तो थीटा का अगर वैल्यू है वो जीरो से क्या हो? ज़्यादा। जीरो से क्या हो? ज़्यादा। और 90 डिग्री से क्या हो? कम। 90 डिग्री से क्या हो? कम। इधर बंद है ना थीटा की तरफ, मतलब थीटा लेस हुआ, और थीटा खुला हुआ है ना, मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा हुआ। 0 डिग्री से ज़्यादा हुआ। अरे तुमको हम एंगल को बताए थे ना, यूनिट डिग्री होता है और रेडियन होता है, उसका कन्वर्जन बता दिए थे। समझ लेना है किस यूनिट में एंगल को लिखते हैं, ठीक है? देख लेना, अपना पढ़ा चुके थे मेंसुरेशन में। तो एक्यूट एंगल जिसका एंगल का वैल्यू क्या? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो। चलो देखो कैसे कंपेयर करेंगे कि कहाँ पर एक्यूट होगा नहीं होगा। तो हम लोग रेफरेंस के लिए हम लोग 90 डिग्री यूज़ करते हैं, मतलब राइट एंगल। क्या यूज़ करते हैं? राइट एंगल। तो देखो, तो पहले राइट एंगल ही पढ़ा लेते हैं, फिर एक्यूट में आएंगे हम। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब सिंपल सा समझो कि थीटा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। जैसे मान लो ये लाइन है, कितना? ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है हम ऐसे कहीं पे ऐसे। तो दो लाइन देखो यहाँ पर मीट किया, ये कट किया, तो इसका क्या बनेगा? पॉइंट। क्या बनेगा यहाँ पे? पॉइंट। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम हो, इस पॉइंट का नाम यहाँ पे क्या देते हैं? पी। इस नाम का पॉइंट क्या दे दें? क्यू। इस पॉइंट का नाम क्या दे दें? आर। मान लो ऐसे दे दिए। तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा होगा? एंगल तो लाइन के बीच में बनता है ना, तो कौन कौन सा दो लाइन के बीच में बन रहा होगा? ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। और किस पॉइंट पे दोनों बना? वो पॉइंट पे। अगर इस एंगल का वैल्यू रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो एंगल क्यू ओ पी, इसका लिखना होगा तो एंगल आर ओ क्यू। ठीक। अब देखो अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के एकदम ऐसा कर रहा है, सीधा स्ट्रेट है, एक दूसरे कट कर रहा है ऐसा, तो ये जो एंगल का वैल्यू होगा ना वो होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। अगर ये सीधा है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। ठीक। एक लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। इसका दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करना हो 90-90, किसमें? 90-90, तो स्ट्रेट ड्रॉ कर दो एकदम स्ट्रेट लाइन। तो ये भी 90 मिला, ये भी 90 मिला। 90 डिग्री समझ में आ गया? 90 डिग्री एंगल कहाँ पर होगा? चलो, तो एक्यूट एंगल 90 से कम होगा। क्या होगा? कब होगा? तो जैसे मान के चलो कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये अब लाइन बोल रहे तो सिंपल हम ऐसा ही देंगे, हम प्रॉपर नोटेशन जो होता है लाइन का कि दोनों तरफ एरो हो वो सब नहीं दे रहे हैं। हमको समझ माइंड में उसको रिकॉल हाँ, कर लेना। लेकिन एक्चुअल में रहेगा ऐसा ही, कि एक्चुअल में मान के चलो ऐसा ही है। ठीक। और एक ये लाइन है, ये बताओ कि ये एंगल कितना दिख रहा है तुमको? 90 से ज़्यादा दिख रहा है कि 90 से कम दिख रहा है? 90 से कम। अगर मान के चलो कि ये जो लाइन है, अगर ये लाइन ऐसे होता, एकदम परपेंडिकुलर होता, कैसा होता? परपेंडिकुलर होता, ये कितना होता? 90 डिग्री। लेकिन ये लाइन तो 90 से कम दिख रहा है ना। ये जो थीटा है वो होगा लेस देन, लेस देन क्या होगा? 90 डिग्री ना। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? हाँ। एग्जाम्पल क्या होगा एक्यूट एंगल का? जैसे हो गया 5 डिग्री, और बताओ, अरे जल्दी जल्दी बताओ। 20 डिग्री, 45 डिग्री, 85 डिग्री। क्या 90 डिग्री भी होगा एक्यूट एंगल? नहीं, एक्यूट एंगल 90 से कम लेना है। तो 89 डिग्री होगा? 89 डिग्री होगा? होगा। तो लास्ट यही होगा ना, इसके बाद तो 90 आ जाएगा। समझ में आ गया? ये मान के चलो कि ये लाइन अगर ऐसे रहता, ऐसे थोड़ा सा भी इंक्लाइन रहता ना 90 से, ये 90 डिग्री दिख नहीं रहा है ना, हो सकता है ना 89 डिग्री हो। 1 डिग्री जैसे ही बढ़ाएंगे पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब इसको हम देख कर नाम लिख रहे हैं ना ऐसे, समझ जाना कि इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला की नहीं कर रहा है, ये वाला इस डॉट डॉट के साथ कनेक्टेड है। हाँ, अलग अलग। ये जो एंगल है ये लाइन और ये लाइन के बीच है, ये एंगल जो है ये लाइन के बीच में है,
लेकिन सबका एंगल का वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। तो इस केस में जो लाइन लिख एंगल का जब नाम लिखना होगा एक्यूट एंगल का, तो प्रॉपर हमको पॉइंट का नाम देना पड़ेगा। हमको कैसे दिमाग में आता है कि इस एंगल का नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो हमको क्या करना पड़ता है कि लाइन का नाम देना होता है। जैसे मान इसका नाम दे दे पी, इसका ओ, ये क्यू, इसका नाम आर, इसका एस, ऐसा कुछ। क्योंकि वर्टेक्स एक ही है, एंगल अलग अलग बना है, तो हमको लाइन के बीच में लिखना पड़ेगा, लाइन के बीच में। तो इसीलिए अगर मान लो इस एंगल का लिखना होगा तो एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू। दूसरा लिखना होगा तो POR। मान लो 89 डिग्री का लिखना होगा तो कितना कैसे लिखेंगे, 89 डिग्री का लिखो। E आई 89 डिग्री किसके किसके बीच में बना है, 89 89 डिग्री जो एंगल है किस किस लाइन के बीच में बना है। R हाँ, एंगल O, आर ओ P इसके बीच में बना है 89। R O S। किधर है, आर ओ एस, ये वाला एंगल है 89। R O Q। मतलब लास्ट में यही बचा तो यही हुआ। अरे हाँ बोलो बोलो। 89 डिग्री इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, तो R O ओ क्यू। सिंपल, गलत कैसे हो सकता है। अगर हम इसको पूछे ये वाला एंगल बताओ, ये एंगल मान लो 60 डिग्री दिया है, ये कितना दिए 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। इस एंगल का वैल्यू कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस एंगल का। R O P। हाँ ये होगा एंगल आर ओ पी। देखो ना किस लाइन से टच कर रहा है, लाइन हो गया। ऐसे। तो एक्यूट एंगल जीरो से लेकर के, जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, 90 डिग्री के बीच में आएगा तो एक्यूट एंगल होगा, कोई दिक्कत नहीं। राइट एंगल 90 डिग्री का होगा तब, सिर्फ 90 डिग्री का होगा तब, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड आते हैं हम, जैसे मान के चलो यहाँ पर बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये लाइन है, तो बताओ यहाँ पर एंगल कितना डिग्री बन रहा होगा। दिख रहा है ना कि ये लाइन एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है ये, परपेंडिकुलर है। मतलब ये कब बनता है, जब टू स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलरली बोलो या नॉर्मल कट करता है। क्या करता है, कट करता है या इंटरसेक्ट करता है। ये जैसे देखो ये लाइन था, एक ये लाइन था, दोनों लाइन परपेंडिकुलर कट किया इस पॉइंट पे, ये 90 डिग्री बना। जैसे मान के चलो ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये मान के चलो एक ये लाइन, एक मान के चलो एक लाइन है। बताओ ये लाइन का नाम दिए हम एल, क्या नाम दिए एल। इस लाइन का नाम दिए हम एम, इस लाइन का नाम दिए हम एन, इस लाइन का नाम दे दिया हम पी, मान लो। बताओ जो एम लाइन है, जो एन लाइन है और पी लाइन है, ये तीनों लाइन किस लाइन को कट कर रहा है, एल लाइन को। किसको कट कर रहा है, एल लाइन को। किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है। पॉइंट का नाम थोड़ी दिए हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो नाम दो पॉइंट का। ओ, इस पॉइंट का नाम क्या दे, ओ डैश दे देते हैं, और इसको ओ डबल डैश, ठीक है। तो मान लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ओ आर जेड जो भी देना है दे सकते पॉइंट का नाम, लेकिन पॉइंट है ये, क्या ये पॉइंट है। पी एम एन, ये जो तीन लाइन है वो इस एन लाइन का 3 पॉइंट पे कट किया है। तो एंगल जो बनेगा इसी वर्टेक्स नहीं बोले, इसी पॉइंट पे बनेगा और लाइन के बीच में, लाइन के बीच में। तो ये लाइन और एक छोटा सा लाइन ये एंगल बनेगा एक, सुनो सुनो, ये इधर बनेगा तो क्या इधर नहीं बनेगा, बनेगा। एक ये भी बनेगा, एक ये भी बनेगा, एक ये भी बनेगा, एक ये भी बनेगा, एक ये भी बनेगा। बताओ यहाँ से चार एंगल कम से कम दिख रहा है मिनिमम, तो बताओ चारों में कौन सा तुमको लग रहा है कि 90 डिग्री का होगा, और कौन लग रहा है 90 डिग्री से कम होगा, चारों एंगल में से बताओ हाथ से। ये एंगल 90 डिग्री का होगा। हाँ,
चलो ये 90 से कम है। एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, इसका नाम दे देते हैं एंगल का वैल्यू, नहीं, एंगल का नाम देते हैं A1, इस एंगल का नाम A2, इस एंगल का नाम A3, इस एंगल का नाम A4, इस एंगल का नाम A5, इस एंगल का नाम A6। तो बताओ कौन कौन सा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, कौन कौन सा एंगल 90 से कम है, और कौन कौन सा एंगल 90 से ज़्यादा दिख रहा है तुमको। अब जैसे आइडेंटिफाई करो। एक बात बताओ, क्या ये लाइन स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि डायरेक्शन हर जगह क्या है, सेम होगा। क्या ये लाइन स्ट्रेट लाइन है? क्या ये लाइन स्ट्रेट लाइन है? क्या लाइन स्ट्रेट लाइन है? एक बात बताओ कि एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरे पे अगर ऐसा सीधा लाइन अगर ऐसे मान लो इस पॉइंट पर मिला, कट किया, ये परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। जैसे मान के चलो या कोई ऐसा लाइन है तो इसका परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे? क्या ये परपेंडिकुलर है जो ड्रॉ कर रहे हैं हम? क्या ये परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर दिख रहा है तुमको? देखो हूँ कर रही है। अरे ठीक है, क्या ये परपेंडिकुलर लाइन का हो रहा है ये? क्या इस लाइन पर परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर का मतलब कैसे होना चाहिए? दोनों ऐसा होना चाहिए, ऐसा 90 डिग्री दिखे प्रॉपर। क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है? ये जो लाइन है इस लाइन का परपेंडिकुलर है? नहीं ना। ऐसा रहता, ऐसे तो होता, हाँ। क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है? हाँ, क्या ये परपेंडिकुलर है? ये जो लाइन है, क्या ये जो लाइन है, क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है इसका? नहीं है। एक लाइन पर कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री। ये जो एंगल है वो क्या लग रहा है, 90 से कम लग रहा है कि ज़्यादा? कम। कम कैसे पहचाने कम है? अरे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ना इमेजिनरी माइंड में ऐसे, और दिखना चाहिए कि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी कितना आएगा? 90 डिग्री। इसका ही वाला जस्ट बगल वाला। क्यों? क्योंकि टोटल एंगल कितना आना चाहिए? 180। तो अगर कोई 90 दिख रहा है ना ये भी कितना आएगा? 90। इसमें कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। एक बात बताओ, अगर ये लाइन है, ये अगर ये 90 बोल रहे हैं और टोटल है 180 एक लाइन पे, ये कितना आएगा तुम बताओ? ये कितना आएगा? 90 आएगा ना। कितना आएगा? 90। तो अगर मान लो, एक बात बताओ, ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा? ये कितना डिग्री होगा? सब 90 होगा यार। चाहे हम ऐसे सिंबल लिखे चाहे ऐसे करके लिखे, उसमें क्या कन्फ्यूजन होना। हम जनरली 90 को क्या करते हैं ना, ऐसे हम बना देते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन से कर देते हैं। और हम जैसे ही थोड़ा सा कर्व किए तो लगा कि नहीं 90 से ज़्यादा कम हो सकता है। ऐसा नहीं करना है, बस डिनोट कर रहे हैं हम एंगल को, ऐसे ऐसे बस सिंबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री है, सारा का सारा 90 डिग्री है क्योंकि स्ट्रेट है। तो ये 90 हो तो ये भी कितना होगा? ये भी क्या होगा बताओ? स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री बनता है? 180। कितना बनाइए? 90 भी हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये लगता है ये जो एंगल है, ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है? नहीं। जब परपेंडिकुलर नहीं होगा तो पक्का ये दोनों 90 तो नहीं होगा। ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा। जरा सोच के देखो क्या लग रहा है तुमको। अगर 90 कब होता है एंगल? जब ये जो लाइन है वैसे हो जाता तो 90 से क्या दिख रहा है? ये एंगल 6 कम है कि ज़्यादा? ये एंगल किस के बीच में बना है? ये लाइन और ये लाइन के बीच में ना। अगर ये सीधा रहता, पी ये जो लाइन है ये अगर सीधा रहता है ऐसे, ये पूरा 90 होता है। लेकिन ये 90 से क्या है? ये ज़्यादा कि कम है? क्या बोल रही हो? दिख भी रहा है कि मेरे कहने से बोल रही है? नहीं दिख रहा। हाँ, तो ये ऐसा हुआ ना बात। अगर हम एंगल 6 पूछ रहे हैं ना, तो एंगल किधर बना है तुम बताओ? एंगल किधर बना है? इधर बना है ना। कौन सा लाइन के बीच बना है एंगल? ये लाइन और ये लाइन ना, नाम दिए नहीं है अभी, ऐसे ही ये लाइन और ये लाइन। तो इसका देखो ना, तुम इधर उधर का दिमाग लगा रही हो किधर से बन रहा है नहीं बन रहा है। अभी क्लोज हो जाए एंटी क्लोज दिमाग मतलब सिर्फ ये देखो, ये एंगल, ये तुमको लग रहा है कि 90 डिग्री से ज़्यादा है? ये कम है ना। अब मान लो ये एंगल बात करो, एंगल 5, ये
90 डिग्री अगर होता तो क्या होता, ये स्ट्रेट होता, क्या होता ये स्ट्रेट। ऐसे होता, यहाँ पे ऐसे, ये 90 डिग्री आता, तो 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है ना, थोड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ गया ना ये एंगल, ये तो A5 क्या होगा 90 से ज़्यादा, A6 90 से कम। A4 देखो, A4 देखो, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, देखो अगर इस एंगल में देखो एंटी क्लॉकवाइज भूल जाओ अभी, जस्ट देखो ये 90 से कम है कि नहीं, तो पहले 90 डिग्री अगर लाना होता है इसको तो परपेंडिकुलर होना चाहिए था ना इसको ऐसे, लेकिन 90 से इधर पहले ही आगे ख़त्म हो गया ना, तो 90 से तो कम हुआ, तो एंगल 4 90 से कम हुआ। A3 देखो, ये लाइन है 90 डिग्री कहाँ पर होता है ऐसे, लेकिन ये एंगल आगे तक बढ़ा है ना, तो 90 से आगे तक बढ़ गया ना, तो 90 से ज़्यादा, तो A3 जो है वो 90 से ज़्यादा, A4 जो है 90 से कम, A6 जो है 90 से कम, A5 जो है 90 से ज़्यादा, और A1 A2 क्या है 90, A1 A2 क्या है 90। ठीक, और थोड़ा एग्जांपल लेना पड़ेगा हमको लग रहा है ऐसे। देखो स्ट्रेट लाइन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर ये हॉरिजॉन्टल ऐसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है ऐसा, और इसमें कोई वर्टिकल एंड ड्रॉ किया हम, तब तो दिख जाता है कि 90 डिग्री है, या मान लो यहाँ पर ड्रॉ किया ऐसा, तब तो दिख जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर दिखना 90 डिग्री से कम है, दिख जाता है, और ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये तो सिंपल है। लेकिन सोचो इस लाइन को ऐसे मोड़ दो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ऐसे कर दो, थोड़ा टिल्ट कर दो, इसको ऐसे कर दो, इस लाइन को, ये वाला लाइन को ऐसे कर दो, तो क्या ये जो 90 डिग्री है वो भी ऐसे नहीं हो जाएगा? नहीं टिल्ट होगा, बताओ। तो क्या यहाँ पर 90 डिग्री ऐसे टिल्ट लेंगे? नहीं। उसी तरह से क्या ये जो है इसको ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये कितना होगा, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है 180, एक 90 से दूसरा भी 90, 90 90 180 हो जाएगा। तो अगर ये लाइन पे 90 डिग्री ड्रॉ करना हो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना हो, 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना हो, कैसे ड्रॉ करेंगे? ये परपेंडिकुलर होगा क्या? क्या दिख रहा है क्या परपेंडिकुलर? क्या तुमको लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर है इसका? एकदम नहीं। लेकिन मान के चलो अगर ये ड्रॉ किया यहाँ पर तो ये परपेंडिकुलर, हाँ, तो ये एंगल कितना बना 90 डिग्री, लेकिन ये कितना बनेगा इससे कम। हाँ, तो ये लेस देन 90 डिग्री, इसका बात कर रहे हैं हम। और ये वाला कितना बना 90 डिग्री, ये वाला नहीं, ये पूरा, ये एरो को ध्यान से देखना किसका हम लिख रहे हैं। तो ये 90 है, तो इसी लाइन से इधर कितना बनेगा 90 डिग्री। लेकिन अगर इस लाइन से पूछे तो कि इस लाइन से बताओ, ये 90 से कम है, ये 90 से क्या होगा ज़्यादा। देखो नहीं रहा है, दोनों को जोड़ने से 180 आना चाहिए ना। ये मान के चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि 90 से कम अगर मान लो 70 डिग्री है, कितना है 70 डिग्री है, तो ये वाला कितना आएगा? अरे यार पूरा 180 होता है। उसमें से 70 घटा बताओ ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है तुमको? बताओ कितना? 110 डिग्री आएगा ना, कितना आएगा 110 डिग्री। ये दिमाग में थोड़ा ध्यान रखना है लाइन का, कि एंगल किसके किसके बीच में ले रहे हैं। अगर इस लाइन के बीच में अगर ये लेस देन 90 डिग्री है, तो इसी लाइन से ये जब एंगल बनेगा इस लाइन पे 110 डिग्री का होगा ना ये। तो टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, क्या बताओ, क्या ये जो लाइन ड्रॉ किया हम, ये लाइन 90 डिग्री होगा? क्या ये 90 डिग्री होगा यहाँ पे? नहीं। 90 डिग्री से कम होगा, ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। कुछ भी है, ये बताओ ज़्यादा होगा कम होगा? कम। 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि 90 डिग्री के लिए तो यहाँ से लगेगा ना, लेकिन यहाँ से थोड़ी है, एक्चुअल में कहाँ से है, यहाँ से है, तो 90 डिग्री से कम हुआ। जब ये 90 डिग्री से कम हुआ तो इसी के साथ अगर ये एंगल बनाए तो 90 से क्या होगा कम। एक 90 से कम, मतलब इससे से बनाएंगे तो 90 से कम होगा ये भी, तो जोड़ देंगे तो कैसे आएगा 180? ज़्यादा। दिख नहीं रहा है तुमको 90 से कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है? 90 डिग्री तो ये होगा ना,
90 से ज़्यादा इधर बढ़ गया ना हम एक्स्ट्रा, क्या हुआ 90 से ज़्यादा और ये 90 से कम। और बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ऐसा हम ड्रॉ किए एक लाइन, ये नाम P और Q, इसका L, ऐसा जहाँ पर टच किया इसका नाम O। तो बताओ जो एंगल L O Q ये वाला, ये जो एंगल बना वो 90 से कम है कि ज़्यादा? क्या दिख रहा है? तो परपेंडिकुलर ये हुआ तो 90 डिग्री ये होगा, लेकिन ये एक्चुअल में तो ये है ना, एक्चुअल में तो ये है, तो 90 डिग्री से कम दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री से कम हुआ। तो उसका मान लेते हैं एग्जाम्पल, मान लेते हैं कितना डिग्री है, 35 डिग्री, 35 डिग्री। ये एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। तो टोटल कितना होगा? 180। समझ में आया? ऐसे फिर से बताओ, ऐसे ड्रॉ किए हम। तो बताओ ये एंगल जो बना यहाँ पे, एक ये एंगल जो बना, ये एंगल, दोनों बताओ कौन 90 से ज़्यादा होगा, कौन 90 से कम होगा? ये वाला बताओ 90 से कम होगा, 90 से ज़्यादा होगा, और ये वाला बताओ 90 से कम होगा कि ज़्यादा होगा? तो ये जो है 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, और ये जो 90 से क्या है, कम है। हमेशा रेफरेंस लाइन दिमाग में ड्रॉ करो 90 डिग्री का, फिर देखो 90 से कम मिल रहा है कि ज़्यादा मिल रहा है और किस लाइन के बीच में है। जैसे मान के चलो कैसा है, ये कैसे ड्रॉ किया, ठीक। तो मान के चलो इस लाइन का, इसका नाम L देते हैं, इसका नाम N, पॉइंट का नाम देते हैं O, यहाँ पर P, तो एंगल एक ये बना, एक एंगल ये बना। कौन 90 होगा, कौन 90 से ज़्यादा होगा, कौन 90 से कम होगा, कैसे पता करेंगे? तो हम पहले क्या करेंगे, इस लाइन पे एक रेफरेंस माइंड में ही तैयार करो परपेंडिकुलर कैसे होगा। तो पक्का या तो ऐसे होगा, 90 से छोटा होगा, ये 90। सुनो देखो, ऐसा क्या तुमको दिख रहा है 90 डिग्री की तरफ परपेंडिकुलर? ये जो लाइन है, क्या ये डॉट लाइन है परपेंडिकुलर? नहीं दिख रहा है, नहीं होगा। और अपने तरफ से बढ़िया से इमेजिन करो ना, होगा। इसको हॉरिजॉन्टल रखो अपने दिमाग के हिसाब से, और देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं ये। होगा। जब ये होगा इसी वर्टेक्स पे, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 से क्या आएगा? देखो 90 से कम है ना ये। हम बोल रहे हैं उसे नहीं, इमेजिन हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है वो बताओ। आप कहेंगे है ठीक है, तो 90 से कम होगा और ये 90 डिग्री कम होगा। और ये देखो हम एंगल ये पूछे हैं, ये एंगल किस किस लाइन के बीच में बना है बताओ? ये एंगल, ये जो एंगल है डबल कर्व हम जो डिनोट किए हैं, हाँ, ये जो एंगल बना है एम और पी, MOP, मतलब MO और OP, MO और OP। तो देखो ना ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये कितना होता है 90 डिग्री, लेकिन ये तो ज़्यादा बढ़ गया ना इधर, एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो 90 से ज़्यादा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। इमेजिनेशन हो रहा है ना, क्योंकि यही सब आगे ज्योमेट्री में बहुत जगह सब यूज होगा, कैलकुलेशन में हो जाएगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या है? सॉरी, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल सिंपल सा, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन इस पर ड्रॉ किया हम, ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या हुआ 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा, मान लेते हैं इसका थीटा है 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे? तो क्या लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल का? अगर शॉर्टकट में लिखना होगा तो इन शॉर्टकट में तो थीटा डिग्री जो हो, थीटा जो होगा 90 डिग्री से 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो, 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा ज़्यादा हो, और 180 से कम हो, 180 से कम, कम हो, 180 से क्या हो, लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। तो लिखो लेस देन 180 डिग्री
एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो उस एंगल को क्या बोलेंगे? ऑब्टूस एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्टूस एंगल। ये एंगल ऑब्टूस एंगल बताओ, इसका नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं P, इस पॉइंट का नाम देते हैं Q, इस पॉइंट का नाम देते हैं R, और जहाँ पर कट इस पॉइंट का नाम देते हैं O। क्या कहते हैं? O। बताओ ऑब्टूस एंगल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बताओ, जल्दी बताओ, इस एंगल को रिप्रेजेंट करो। बता रहे हैं, हल्ला नहीं। बोलो बोलो। POR, PO, POR, एंगल PO, ये है ऑब्टूस एंगल यहाँ पे। ठीक, तो सारा कुछ दिख गया ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? ये ऑब्टूस एंगल। ये 90 से कम था, इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्या हुआ? उसका भी नोटेशन करना है। नहीं आ गया ना करने जैसे। तो ये शॉर्टकट में कम से कम ये याद रखो समझ के। तो जो हम एक्यूट एंगल बता रहे हैं, यही तो मेन इंपॉर्टेंट है, इसी से तो सब करना है। अब ये चीज़ कैसे लिखे? तो डेफिनेशन से लिखे हैं, समझ करके। लेस देन ग्रेटर देन कैसे लिख रहे हैं, ठीक ऐसे। चलो नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या एंगल? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ऐसा हो बोलते हैं कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? तो इस स्ट्रेट लाइन पे मान ले एक पॉइंट ले लिए। ये क्या ले लिए? पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट बोला, इस लाइन से शुरू किए और यहाँ पर आकर के ख़त्म कर। ये सिंपल ऐसे कर सकते हो, ये पूरा का पूरा। अभी हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल रहे हैं, किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे। सिंपल सिंपल एंगल देख रहे हैं। तो ये कितना डिग्री बना? एक लाइन पे कितना डिग्री बना? पूरा का पूरा। जैसे मान के चलो अगर ये ऐसा लाइन होता है, एक यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते तो कितना एंगल आता है? ये कितना आता है? ये 90 डिग्री। कितना आता? 90 डिग्री। ये भी कितना आता? 90 डिग्री। तो टोटल कितना बन गया? तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बना? 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल कितना को बोलते हैं? 180 डिग्री को। कितना को बोलते हैं? 180 डिग्री पे। और किस पे बनता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन पे। हमेशा स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन पे। किस पे बनता है? हमेशा लाइन पे। तो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का बनेगा। किसी पॉइंट पर भी, किसी पॉइंट पर भी, जैसे यहाँ पर भी कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री का। यहाँ पर कितना बनेगा? 180 डिग्री का। यहाँ पर भी कितना बनेगा? 180 डिग्री का। हर पॉइंट पे कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं। ये थीटा तो सिंबल है एंगल को रिप्रेजेंट करने का। एंगल को रिप्रेजेंट करके क्या कर रहे हैं हम लोग? थीटा यूज कर रहे हैं, यूजिंग फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। इसके लिए हम कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम थीटा रट के बैठे हैं। एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं अपना मर्जी से, ठीक है। तो अगर एंगल 180 डिग्री है मतलब स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो एक बात बताओ, हम इस लाइन के ऊपर दिख रहे हैं 180 डिग्री, नीचे नहीं होगा क्या? होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो 180 80 300 वो तो सर्कल बन जाएगा ना फिर। हाँ। मतलब अगर सिंपल हम बोले कि अगर लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। इस पॉइंट के अबाउट भी इस लाइन पर कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री का। कितना? 180 डिग्री का। ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर, नीचे भी कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। लेकिन हम ये पॉइंट इसलिए दे रहे हैं ना ताकि पता चले कि पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी लाइन पे 180 डिग्री का। ये समझ में आया? अब मान लेते हैं ऊपर में एक पॉइंट लेते हैं, इसी पॉइंट पे लेते हैं और इसको ऊपर एंगल डिनोट करते हैं 180 डिग्री का। लेकिन अगर मान के चलो ऊपर देख रहे हैं सेम पॉइंट पे 180 डिग्री का। कितना? 180 डिग्री का। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360। तो 360 डिग्री एक लाइन पर नहीं बना है, एक सर्कल हो गया। क्या मिल गया? सर्कल। लेकिन एक लाइन पर कितना डिग्री मिलेगा? 180। ठीक, एक लाइन पे 180 और दोनों साइड ऊपर और नीचे। तो डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चंस और फिगर वगैरह कैसा है, उस हिसाब से हम यूज करेंगे उसका।
समझ में आया? चलो नेक्स्ट यूज करो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है वो? रिफ्लेक्स एंगल।